बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 मैंने पहले क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व करके पहले मैंने वीडियो डाल दी थी। ठीक है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। इससे हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्या है, कम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर फॉर्म में है। स्क्वायर फॉर्म में है, इसलिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये वाला फार्मूला जेड अंडर रूट वाला, क्योंकि जेड हमारा स्क्वायर में है तो ये फार्मूला आपने याद करना होगा। यही फार्मूला उसको इस्तेमाल करके हम पूरा सॉल्व कर देंगे। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास 11th क्लास की न्यू मैथ बुक है जिसका चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमारे पास ये सवाल दिया गया, इसमें से हमने क्या करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। वी आर गिवन, हमें जैसे दिया गया इसको वैसे का वैसे लिख देना है। क्या दिया गया, ये एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल 25 प्लस 60 आयोटा। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेना है ताकि इसका स्क्वायर ख़त्म हो सके। चलो जी लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल 25 प्लस 60 आयोटा होल अंडर रूट। ठीक है, अब ये यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, बच जाएगा हमारे पास x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल 25 प्लस 60 आयोटा होल अंडर रूट। अब मैंने जैसे पहले बता दिया आपको कि इसमें अंडर रूट वाला फार्मूला लगेगा, स्क्वायर रूट वाला फार्मूला लगेगा, लिहाजा इसके लिए हमें क्या करना है, पहले इसको लेट कर लेना है कि इसको इज इक्वल जेड के कर लेना है ताकि हम फार्मूला अप्लाई कर सकें। लेट कर लें, लेट जी इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, z जो स्क्वायर रूट का फार्मूला है, z अंडर रूट का फार्मूला, उसमें क्या है दिया गया है, क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, वो है प्लस माइनस z मॉडुलस प्लस x ओवर 2 होल अंडर रूट, और है हमारे पास प्लस y आयोटा ओवर y मॉडुलस इंटू z मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2 होल अंडर रूट। ये है हमारे पास फार्मूला जी स्क्वायर रूट का। ठीक है, इसमें हमें चाहिए z मॉडुलस और x और y। x क्या है हमारा 25, y हमारा 60 और z मॉडुलस हमने मालूम करना है। यहाँ से ही मालूम कर लेंगे। z मॉडुलस क्या निकलेगा जी, 25 का स्क्वायर प्लस 60 का भी स्क्वायर होल अंडर रूट। अच्छा जी, ये हमने मॉडुलस पहले सवाल किए हुए मॉडुलस के, तो वही लगाएंगे इसमें भी फार्मूला। अब 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा जी, 25 मल्टीप्लाई 25, ये आ जाएगा 625। यहाँ पे आ जाएगा 625 और 60 को आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है। किसको, 60 को 60 से, या 60 के कर लें, वो आ जाता है 3600। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3600 होल का अंडर रूट। अब आपने टोटल को वैल्यू को जमा कर लेना है, किससे, 625 से, ये आ जाएगा हमारा 4225। 4225 का फिर आपने क्या करना है, अंडर रूट, 4225 का अंडर रूट लें जी, 4225 का हमने क्या लेना है, अंडर रूट, ये आ जाएगा 65।
ठीक है, हमारा z मॉडुलस आ गया 65। अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देंगे। इस पूरे फार्मूले में वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारा एक क्या अंडर रूट का फार्मूला बन जाएगा, यानी कि अंडर रूट निकल आएगा। बाई अप्लाइंग फार्मूला लिखें, बाई अप्लाइंग फार्मूला अप्लाई करें जी। फार्मूले में कौन कौन सी वैल्यू चाहिए हमें, प्लस माइनस z मॉडुलस चाहिए, z मॉडुलस हमारा 65 है। और क्या चाहिए, x की वैल्यू क्या है हमारी 25 है, और नीचे क्या है 2 है। ये इस सब का अंडर रूट, और प्लस है y आयोटा, y हमारा क्या आ जाएगा 60 आयोटा और 60 का मॉडुलस। फिर यहाँ पे z मॉडुलस क्या है जी, z मॉडुलस हमारा 65 माइनस x क्या है हमारा 25, नीचे क्या आ जाएगा 2 होल अंडर रूट। ठीक है, ये फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं जी। सॉल्व करें जी, ये प्लस माइनस वैसे का वैसा। अब 65 प्लस 25 ये बनता है 90 और 2। और यहाँ पे देखिए जी, किसी भी खाली वैल्यू का जब मॉडुलस लेते हैं, अगर प्लस में है तो प्लस में ही रहेगी, अगर माइनस में है तो वो प्लस में हो जाती है वैल्यू। ये वैल्यू 60 से 60 कैंसिल कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें जी, 65 में से 25 गए, बाकी बचते हैं 40 और 2 होल अंडर रूट। यहाँ पे भी अंडर रूट था। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 90 को 2 पे डिवाइड करें, ये बनता है 45 अंडर रूट, और यहाँ पे आयोटा बच गया, और ये बन जाएगा 20 अंडर रूट, या 20 आयोटा लिख दे, कोई मसला नहीं है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों की वैल्यू का अंडर रूट लेना है। पहले चले 45 का अंडर रूट, वो बनता है 3 इंटू 5 अंडर रूट। क्या बनता है जी, 3 इंटू 5 अंडर रूट। इसी तरह आयोटा साथ रहेगा। अब आपने क्या करना है, 20 अंडर रूट लेना है, 20 का अंडर रूट लेना है। लें जी 20 का अंडर रूट, ये बनता है 2 इंटू 5 अंडर रूट, 2 इंटू 5 अंडर रूट। अब देखें जी, ये वैल्यू तो ऐसी आ गई। अब आपको पता है पहले जो चीज़ दी गई थी, जो वैल्यू दी गई थी x प्लस आयोटा y दिया गया था, वो इसके इक्वल था। तो अब आपने इनको आपस में क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना है। क्या है, z के इसके इक्वल है x प्लस आयोटा y के। इमेजिनरी एंड रियल पार्ट को कंपेयर कर लें बाय कंपेयरिंग, तो उससे यहाँ पे प्लस माइनस है पहले से ही मौजूद। कंपेयरिंग बाई कंपेयरिंग x हमारा आ जाएगा जी प्लस माइनस 3 इंटू 5 अंडर रूट, और y हमारे पास आ जाएगा क्या, प्लस माइनस 2 इंटू 5 अंडर रूट के इक्वल। रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में कंपेयर हो जाएंगे, इस तरह हमारा जवाब आ जाएगा। ये हमारा इसका फाइनल जवाब है। अब हमारे पास ये पहला सवाल की तरह है दूसरा सवाल भी, इसको भी वैसे के वैसा लिखेंगे, वैसे के वैसे सॉल्व करेंगे। वी आर गिवन, हमें जैसे दिया गया इसको वैसे लिख लें। पहले x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। ठीक है, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये बन जाएगा, लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। कैसे करेंगे जी, x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर होल का अंडर रूट इज इक्वल 64 प्लस 48 आयोटा होल अंडर रूट। अब ये अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा x प्लस आयोटा y 64 प्लस 48 आयोटा होल अंडर रूट। अच्छा, ये देखें, ये वाला कम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, z के इक्वल लेट कर लें, लेट हमारा z इज इक्वल
किसके जी 64 प्लस 48 आयोटा के। अब इसका हम अंडर रूट लेना चाहते हैं। ये फार्मूला हमने पिछले सवाल में जैसे अप्लाई किया था, यहाँ भी फार्मूला अप्लाई करें, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए जेड मॉडुलस पहले। तो जेड मॉडुलस निकाल लेते हैं। जेड मॉडुलस होता है 64 स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस 48 होल स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर होल अंडर रूट। अब 64 का स्क्वायर निकालें जी। कैसे निकालेंगे? 64 को 64 से मल्टीप्लाई करना है आपने। करें 64 मल्टीप्लाई 64, ये आ जाएगा 4906 यानी कि 4096 प्लस। अब क्या करना है? 48 को मल्टीप्लाई करना है 48 के, यानी कि 48 का स्क्वायर ये बन जाएगा 2304 यानी कि 2304। अब इन सारी वैल्यू को ऐड कर लेने। ऐड करने से ये हमारा बनता है किसको 40 96 ऐड कर दें, ये बनता है 6400 6400 होल का अंडर रूट। अब 6400 का अंडर रूट लें जी। अंडर रूट 6400 ये बनेगा 80। जेड मॉडुलस क्या आ जाएगा 80 हमारा, ये आप लिख लें। अब आपने क्या करना है? फार्मूला अप्लाई करना है। बाय अप्लाइंग फार्मूला, फार्मूला लिखवा देता हूँ, किताब पे भी दिखा देता हूँ। हाँ जी लिखें, क्या है? जेड अंडर रूट हमारा होता है जी प्लस माइनस जेड मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2 होल अंडर रूट, फिर क्या है प्लस वाई आयोटा या आयोटा वाई ओवर वाई मॉडुलस इंटू जेड मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2 होल अंडर रूट। ये फार्मूला आपने याद करना है और ये फार्मूला यहाँ इस दोनों सवालों में अप्लाई होगा। स्क्वायर रूट में जब भी लेंगे ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब देखें जेड मॉडुलस हमने निकाल लिया है, वो लिख लें क्या है 80। और एक्स की वैल्यू ये रही कौन सी? ये इमेजिनरी पार्ट, सॉरी रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट एक्स की वैल्यू होती है, इमेजिनरी पार्ट वाई की वैल्यू होती है। तो एक्स की वैल्यू लिखें, यहाँ पे क्या आ जाएगा 64 नीचे 2 होल अंडर रूट और प्लस आयोटे के वाई के जगह पे क्या लिखें 84। ठीक है, इसकी जगह पे क्या लिखें 48 आयोटा और 48 मॉडुलस, और यहाँ पे जेड मॉडुलस क्या आ जाएगा 80 और माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 64 और क्या आ जाएगा 2। ये हमारे ऐसे वैल्यू बन जाएगी। ये वैल्यू पुट करने के बाद अब आपने क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें जी 60 और 80 क्या बनता है जी, प्लस माइनस 60 और 80 यह बनता है 4 144 और 2 अंडर रूट। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखें जी मॉडुलस पिछले सवाल में जैसे लिया था, अगर माइनस वाली वैल्यू होती ये प्लस में हो जाती। यहाँ पे प्लस की वैल्यू तो वैसी की वैसी रहेगी, आयोटा का आयोटा। और यहाँ पे 64 80 में से गए, बाकी बचते हैं कितना 16 और नीचे क्या आ जाएगा 2 इस सारे का अंडर रूट। यहाँ पे भी अंडर रूट था, भूल गए सॉरी। अच्छा नेक्स्ट क्या करें आगे? यहाँ पे 144 को 2 पे डिवाइड करें, क्या आता है 72 अंडर रूट। और इसी तरह यहाँ पे 48 से 48 कैंसल, आयोटा का आयोटा, यहाँ बन जाएगा 8 अंडर रूट। ठीक है, 2 16 2 8 बार क्या आता है 16। अब देखें जी, अब आपने क्या करना है 72 का अंडर रूट लेना है। अंडर रूट 72 ये बनता है 6 इंटू 2 अंडर रूट, 6 इंटू 2 अंडर रूट, ये लिख लें 6 इंटू 2 अंडर रूट। इसी तरह प्लस आयोटा 8 का जजर अंडर रूट 8, ये बनेगा हमारा क्या 2 इंटू 2 अंडर रूट, ये लिख लें 2 इंटू 2 अंडर रूट। अब देखें जी, अब आपने क्या करना है? अब आपके पास जो वैल्यू थी कम्प्लेक्स नंबर की यानी कि z की, वो थी x प्लस आयोटा y, इसके इक्वल कर लें। ये हमारा क्या है x प्लस
आयोटा वाई के इक्वल बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जैसे हमने पिछले सवालों में किया था, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट हमारा क्या एक्स वाला होता है, यानी कि एक्स हमारा क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6 इंटू 2√, और इमेजिनरी पार्ट होता है हमारा वाई वाला, यानी कि ये वाला आयोटा के साथ वाला, वो हमारा आता है प्लस माइनस 2 इंटू 2√। ये हमारा एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड होगी, ये हमारा फाइनल जवाब है जी। अब हमारे पास क्वेश्चन 3 का लास्ट स्टेटमेंट है, लास्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू -2 -5 आयोटा और 1 प्लस 3 आयोटा होल क्यूब। अब यहाँ पे क्यूब फार्मूला लग रहा है, क्यूब फार्मूला लगाएंगे, स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, तो इसको वैसे का वैसा लिख लेते हैं जैसे दिया गया है। वी आर गिवन, यहाँ पे क्या वैल्यू दी गई है, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल -2 -5 आयोटा ओवर 1 प्लस 3 आयोटा होल क्यूब। अब देखेंगे क्यूब फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन क्यूब फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्या है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, या a b स्क्वायर। ये फार्मूला हमने यहाँ पे पुट करना है, लगाना है, यहाँ पे लगा दें जी। फार्मूला लगाने से क्या बनेगा, -2 -5 आयोटा, ये वैसे का वैसा, नीचे जो वैल्यू बन जाएगी वो बनेगी, ए की जगह पे 1 है, 1 का क्यूब, इसी तरह बी की जगह पे -3 है, सॉरी 3 आयोटा है प्लस का, 3 आयोटा का क्यूब, आयोटा क्यूब। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3a की जगह पे हमारे पास 1 है, इसका स्क्वायर, b की जगह पे क्या है आयोटा 3 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे अब नेक्स्ट प्लस 3 इंटू बी की जगह पे क्या है हमारे पास 3 आयोटा स्क्वायर, और फिर हमारे पास नेक्स्ट a की जगह पे है 1, तो a की जगह पे हम 1 पुट कर देते हैं, ऊपर वही वैल्यू लिखी रहेगी। अब अगला स्टेप में हमने इनके क्या करना है, क्यूब या स्क्वायर हैं तो खोल लेने हैं, निकाल लेने हैं। यहाँ पे -2 का -2, सॉरी ये -5 आयोटा है तो -5 आयोटा, बाकी वैल्यू यहाँ पे 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, यहाँ पे बन जाएगा प्लस 3 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करने से ये बनता है हमारा क्या जी, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, यानी कि 27 आयोटा क्यूब। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 3 3 बार 9, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 9 आयोटा। अब यहाँ पे देखें 3 का स्क्वायर लें, 3 3 बार 9 आता है, 9 3 बार 27 27, और आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर साथ लिख देंगे। अब देखें जी ये माइनस है, अब देखें जी आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देना है, -2 का -2, ये -5 आयोटा वैसे का वैसा, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 27 आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा कर सकते हैं इसे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट गिनेंगे, तो इस तरह हमारे सवाल का सही जवाब जल्दी से आ जाएगा। और 9 आयोटा वैसे का वैसा, -27 वैसे का वैसा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है किसको, -1 को इसके साथ, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देना है, -2 का -2 -5 आयोटा वैसे का वैसा, नीचे आ जाएगी जो वैल्यू वो क्या बनेगी 1 प्लस 27, यहाँ पे -1 डॉट आयोटा प्लस 9 आयोटा -27। अब देखें जी प्लस का 1 है और माइनस के 27 है, तो क्या बचेगा माइनस के 26, और ये ऊपर वाली वैल्यू वैसे के वैसे ही -5 आयोटा वैसे के वैसा, ये बनेगा -26 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस की बड़ी वैल्यू है तो माइनस का बचेगा, यहाँ पे बन जाएगा माइनस का 27 आयोटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा -9 प्लस 9 आयोटा, ये पहले साल हो गया।
अब देखिए जी, माइनस के 27 है और जमा के 9 है, तो बचेगा माइनस का ही, लेकिन बड़ी वैल्यू माइनस की है, लिहाजा कितने बचेंगे 18, लेकिन बचेंगे माइनस के 2, माइनस के 5 आयोटा और नीचे -26 और -18 आयोटा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको कम्प्लेक्स नंबर को रियल फॉर्म में ले आना, यानी कि इसका नीचे वाले कम्प्लेक्स नंबर ख़त्म करना है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग के साथ रेसिप्रोकल के साथ इसको ज़ार्ब भी करना है और तकसीम भी करना है। करें जी, यहाँ पे ही कर दें, क्या करें, -26 को प्लस 18 आयोटा और -26 प्लस 18 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसका ये सॉल्व कर सकते हैं। ये आपने 10th क्लास में किया, पिछले सवाल में भी हमने किया था इसे सॉल्व। अच्छा जी, अब लेते हैं इसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, -2 और -5 आयोटा आप किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, -26 प्लस 18 आयोटा के साथ। नीचे क्या बन जाएगा, -26 वैसे का वैसा, -18 आयोटा वैसे का वैसा, यहाँ पे -26 और प्लस 18 आयोटा। अब देखें जी, एक मरतबा प्लस में है, एक मरतबा माइनस में है, ये प्लस माइनस वाला फार्मूला लगेगा, कौन सा, a² - b² इज इक्वल होता है किसके, a + b a - b के। तो यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई कर दें, लेकिन यहाँ ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी, क्या आ जाएगा जवाब, माइनस माइनस प्लस 52, 26 को 2 से 4 करें 52 आता है, और -2 को 18 के साथ माइनस क्या आ जाएगा 36 आयोटा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 26 को 5 से ज़ार्ब करें, ये बनता है 130, क्यों 5 6 बार 30, बाकी 2 बच गए, 5 2 बार 10 3 बच गए, 5 2 बार 10 और 3 13, 130 आयोटा और माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 18 बार 90 आता है, आयोटा स्क्वायर लिख दें, क्योंकि आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर बन जाएगा। नीचे क्या बन जाएगी वैल्यू, -26 का स्क्वायर और क्या लिख सकते हैं, -18 आयोटा का स्क्वायर। अब देखेंगे इनको क्या करें, सॉल्व करें। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, यहाँ पे -36 आयोटा है, जमा के 130 है, बच जाएगा 94, 52 का 52 लिखा रहे, यहाँ पे बच जाएगा 94, लेकिन 94 किसका, प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है, और यहाँ पे -90 वैसे का वैसा और -1 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह पे। नीचे क्या करें, 26 को 26 से मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा यानी कि स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर निकालते हैं, ये आ जाएगा 676, लेकिन जमा का लिखेंगे, स्क्वायर है माइनस ख़त्म हो जाएगी, 676 आ जाएगा, यहाँ दरम्यान में माइनस है, माइनस लिखी रहे, और 18 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करें, 18 × 18, टोटल जवाब क्या आ जाएगा 324, लेकिन साथ में आयोटा है, आयोटा स्क्वायर लिखा रहेगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ले आते हैं, इस पूरी वैल्यू को, ये बन जाएगा माइनस माइनस क्या प्लस बन जाएगा, 52 का 52, लेकिन इसके साथ आयोटा था लिखना भूल गया, ठीक है सॉरी, लिख दें 52 का 52 प्लस 94 आयोटा, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 90, और नीचे यहाँ पे देखिए आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आता है, -1 के, तो -324 मल्टीप्लाई खाएगा किसके साथ, -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब आगे क्या करना है आपने, आगे इनको ऐड कर देना है दोनों वैल्यू को, ये बन जाएगा 142, 52 और 90 क्या बनता है 142, दोनों जमा किए हैं, जमा का ही आएगा जवाब, जमा 94 आयोटा वैसे का वैसा। नीचे क्या वैल्यू बन जाएगी 676 माइनस माइनस प्लस 324, 676 जमा का माइनस का आपस में क्या आ जाएंगे
676 जमा का, ये भी जमा का है, 1000 बन जाएगा, टोटल 1000 जमा कर लें और ये वैल्यू क्या बन जाएगी 142 का 142 जमा 94 आयोटा वैसे का वैसे। अब देखें जी, इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं ना, कैसे 142 के नीचे 1000 अलग लिख दें और 1000 अलग लिख दिया और 94 के नीचे भी 1000 अलग से लिख दें आयोटा साथ में। अब इनको कैलकुलेशन करें, सिंप्लीफाई करें जी, 2 पे कटेगा 7 2 बार 14, 2 1 बार 2 और नीचे क्या आ जाएगा 500। यहाँ पे भी क्या 4 2 बार 8, 7 2 बार 14, क्योंकि एक बच गया 14, बाकी बचते हैं यहाँ नीचे 500 आयोटा का आयोटा। अब देखिए ये हमारे पास ये वैल्यू सारी किसके इक्वल थी, x प्लस आयोटा y के इक्वल। ये पहले से ही उसने दे दी थी वैल्यू, क्योंकि ये हमारा सवाल इसका इक्वल था तो ये हमारे साथ सवाल के साथ रहेगी। इसको आप पहले लिख, यहाँ पे भी वैल्यू लिख लेंगे। अब आपने क्या करना है, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट कौन सा होता है, एक्स वाला, एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 71/500 और वाई इमेजिनरी पार्ट वाई वाला 47/500। ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल जवाब। ठीक है, थैंक यू अभी के लिए, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।